देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में है, उसकी विदेश नीति विफल है। जो 3 हमारे नाविकों की, हम तो हत्या ही कहेंगे, जो हत्या हुई है, जो हॉर्मुज मार्ग में जो हमारे जहाज़ों को अमेरिका ने ध्वस्त किया, जिन जहाज़ों में, और ये कोई एक बार आक्रमण नहीं हुआ, 3 बार हमले हुए। एक 8 तारीख को, 8 जून को हुआ, फिर 10 जून को हुआ, फिर 11 जून को हुआ। जो 10 जून को जो हमला हुआ था, उसमें हमारे 3 नाविक शहीद हो गए। किसी ने अपना बेटा खोया है, किसी ने अपना भाई खोया है, और किसी ने अपना पति खोया है। बड़ी दुखद घटना है। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनका 56 इंच का सीना मीडिया के लोग बताते हैं, उन्होंने शोक संवेदना व्यक्त नहीं की और अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब नहीं दिया। हमें नहीं समझ में आ रहा कि ऐसी कौन सी नस दबी हुई है। अभी जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, तो सीज फायर का जो ऐलान अमेरिका करता है और भारत उसका कोई जवाब नहीं देता। अमेरिका के ट्रंप कहते हैं कि हम जब चाहें तब नरेंद्र मोदी का कैरियर समाप्त कर सकते हैं। उसके बावजूद कोई जवाब नहीं। और जब अमेरिका में चुनाव चल रहा था, भारत के इतिहास में आजाद भारत के बाद से आज तक किसी प्रधानमंत्री ने किसी दूसरे देश में चुनाव लड़ाने नहीं गए, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी अमेरिका गए और नारा लगाया था, अब की बार ट्रंप सरकार। जो ये अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाया था, उसी का ये नतीजा है। और जब चुनाव चल रहा था, तो हमारे देश के लोग, शर्म नहीं आती उन लोगों को, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग, उनके कार्यकर्ता ट्रंप के जीतने के लिए यहाँ हवन और पूजा कर रहे थे। कितने शर्म की बात है। वो आए दिन हमारे सैनिकों को मार रहा है। जब वो ट्रेड डील आप देख लीजिए, जब ट्रेड डील इंडिया और भारत की हुई, तो कहा था हम टैरिफ लगाएंगे, आपको फ्री में देना पड़ेगा। ये कौन सी व्यवस्था है, हम ये नहीं सोच पाते हैं। इससे पहले भी इस देश के प्रधानमंत्री रहे। सन जब 1965 में भारत का चीन का जब युद्ध चल रहा था, तो अमेरिका ने कहा था कि आपको हम गेहूं नहीं देंगे, तो तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था, इस देश का व्यक्ति एक दिन का उपवास ले लेगा, लेकिन अमेरिका के आगे नहीं झुकेगा। अभी पोखरण परीक्षा आप देख लीजिए, आपके नेता अटल बिहारी वाजपेयी थे। अमेरिका नहीं चाहता था पोखरण परीक्षण हो, लेकिन बिना झुके अटल बिहारी जी ने पोखरण परीक्षण किया। नरेंद्र मोदी जी, अपने पूर्व के प्रधानमंत्रियों से सीखिए। सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करने से, अच्छे अच्छे भाषण देने से विदेश नहीं ठीक नहीं होगा। आपको इस देश के जनता से माफी मांगनी होनी चाहिए। देखिए आप किस तरीके से, जब से आपकी सरकार आई है, हमारे कितने सैनिक शहीद हो रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं, विदेश मामले में बिल्कुल विफल है। जी अच्छा, शशलेन जी, अखिलेश यादव जी का ये बयान कि अगर भारत सरकार युद्ध रुकवा देती तो हम विश्व गुरु मान लेते, क्या ये अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति का मजाक उड़ाना नहीं है? देखिए, जिस तरीके से मैनेजमेंट या कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री हमारे हैं, जिस तरीके से मीडिया उनको दिखाती है, जैसे अभी देखिए आप, इनके 12 वर्ष पूरे हुए और तुलना जवाहरलाल नेहरू से इन्होंने किया। भाई जवाहरलाल नेहरू कितने सालों देश में रहे, उन्होंने इसरो से लेके एम्स से लेके क्या क्या बना दिया। आप उनसे अपनी तुलना नहीं कर सकते। उन लोगों का देश के निर्माण में और देश की आज़ादी में उनका योगदान है। उनकी पार्टी ने, उनके नेताओं ने देश के लिए आहुति दी है, और आप अपनी तुलना उनसे नहीं कर सकते। बाकी जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ने स्टेटमेंट दिया है, अगर वाकई अगर ये समझौता कराते तो इस देश को विश्व गुरु कहा जाता। जी शशलेन जी, अभी आपने कहा कि अगर वाकई ये समझौता कराते तो विश्व गुरु मान लिया जाता, लेकिन बार बार भाजपा कह रही है कि आप लोग विपक्ष में बैठे हैं और विपक्ष के लोग अगर ये दावा करेंगे कि विदेश नीति भारत की कमजोर है, तो ये और देशों के लिए अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। ये एक तरह से ऐसा मैसेज जाएगा कि भारत में ही बैठ के आप लोग भारत का विरोध कर रहे हैं। देखिए, जो भारत का विपक्ष है, जी वो देश का विरोध नहीं करता। वो आपकी जो कमियां हैं उनको उजागर रखता है, निंदक नहीं रखे। आलोचना करना कोई देशद्रोह नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता, अगर विपक्ष का नेता कोई सलाह देता है, तो उसको भी वो आलोचना मानते हैं। अभी आप देख लीजिए किस तरीके से सोनम वांगचुक ने अभी विरोध किया, और वो कोई मांग नहीं कर रहा था ऐसी, वो पर्यावरण प्रेमी था, और उसका विरोध हुआ, उसके ऊपर एनएसए लगा के उसको जेल में डाल दिया गया।
तो इस देश में जो विरोध करेगा, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो मीडिया जगत का कोई साथी हो, चाहे कोई नेता हो, तो उसके खिलाफ एनएसए लगा के उसको जेल में डाल दिया जाएगा।